हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट ऑल ऑफ यू आर वेल एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। माई सेल्फ विनीत खत्री। एंड टाइटल थंबनेल तुमने देख ही लिया होगा। बेसिकली इस वीडियो की हेल्प से मेरा पर्पस है आपको गाइड करना। छोटे से वीडियो में सब कुछ बता दूंगा आपको कि भाई जो रिजल्ट है वो कब आ सकता है ना, ताकि उसी हिसाब से हम स्ट्रेटेजाइज करें, क्योंकि काफ़ी कुछ हम उस दिमाग में रिजल्ट डेट के हिसाब से रखते हैं। प्रोविजनल आंसर की जो होती है और रिस्पॉन्स शीट जो होती है वो कब आएगी, सब कुछ देखते हैं। और उसमें पुराने डेटा के रेफरेंस से हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखो प्रोसेस कैसा होता है। प्रोसेस ऐसा होता है जैसे एग्जाम खत्म होता है। अब देखिए एग्जाम जब खत्म होता है, एक तो हमारा एग्जाम खत्म हो जाता है नॉर्मल वाला यानी बीटेक वाला। एक बीआर वाला भी एग्जाम होता है। तो पूरा जेई का मेन का एग्जाम तब खत्म माना जाता है जब बीआर का भी एग्जाम खत्म हो जाए। अब एग्जाम खत्म होने के बाद सबसे पहले आती है प्रोविजनल आंसर की एंड रिस्पॉन्स शीट। ठीक है, जिसमें प्रोविजनल आंसर की होता है और उसके साथ चैलेंज करने के लिए, मतलब कोई आंसर अगर गलत है तो उसको चैलेंज करने का टाइम आता है, स्लॉट आता है कि यार इन दिनों में आप अपने जो आंसर्स हैं उनको चेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से कोई चैलेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका एक प्रोसेस होता है, इसके बारे में अलग से भी वीडियो आ जाएगा। तो उस समय आपकी रिस्पॉन्स शीट भी आ जाती है, तो आपको आइडिया लग जाता है कि आपका स्कोर जो है एग्जैक्टली वो कितना आने वाला है, क्या आपका स्कोर रहेगा। ठीक है, अब ये कब आएगा इसकी बात भी हम करेंगे। फिर इसके बाद चैलेंज वगैरह सब होने के बाद फिर फाइनल आंसर की आती है। फाइनल आंसर की और रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम डे पे आता है, कभी-कभी सेम डे पे आता है। जैसे सुबह फाइनल आंसर की आ गई, फिर रिजल्ट आ गया। कभी-कभी रिजल्ट और दोनों सब एक साथ ही आते हैं, ऐसा भी होता है, राइट? और कभी एक दिन पहले भी ऐसा हो जाता है, राइट? तो ये इसका प्रोसेस रहता है। अब हम सीधा रेफरेंस पे आते हैं कि पहले क्या हुआ था और अब क्या होने वाला है। एक बात मैं बताता हूँ, आप में से जिस भी बच्चे का जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट एज़ पर देयर एक्सपेक्टेशन नहीं आया, उन सभी बच्चों के लिए इस वीडियो के एंड में मैं कुछ खास लेकर आया हूँ। तो वो आप ज़रूर देख लेना, ठीक है? चलो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले पिछले अटेम्प्ट में, यानी पिछले साल की अगर हम बात करें 2024 की मेनली रेफरेंस लेते हैं। लेटेस्ट रेफरेंस ये है कि भाई एग्जाम एंड डेट 1 फेब को हुआ था और रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था 11 फेब को। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, जो गैप आ रहा है, वो कितना आ रहा है। 10 डेज का डिफरेंस आ रहा है ना, रिजल्ट में। उसके बाद अगर हम अप्रैल अटेम्प्ट की बात करें तो यहाँ पे 12 अप्रैल को एग्जाम खत्म हो गया था और 24 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, यानी 12 दिन का डिफरेंस आ रहा है। तो अभी तक अगर हम रेफरेंस देखें तो 10 टू 12 डेज का विंडो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी अभी से लेके अगर हम 10 टू 12 डेज का विंडो देखें तो आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो? यानी एटलीस्ट एट द लेटेस्ट जो एग्जाम अगर आ सकता है, एग्जाम का रिजल्ट, वो है 9 फरवरी। और मैक्सिमम अगर हम देखें तो 11 फरवरी को हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो 9 टू 11 जो है वो स्वीट स्पॉट है। इसमें रिजल्ट आपका आ ही जाएगा एनी हाउ, इससे पहले ही 11 तक तो आ ही जाना चाहिए। तो ये डेटा से आप देख सकते हो। अब बात आती है उससे पहले की, कि भाई उससे पहले जो आंसर की आएगी प्रोविजनल आंसर की। तो प्रोविजनल आंसर की पहले केस में 8 फरवरी को आई थी, यानी मतलब काफ़ी लेट आई थी। ठीक है, एग्जाम एंड डेट के काफ़ी लेट आई थी। और यहाँ पे अगर हम प्रोविजनल आंसर की बात करें तो 12 अप्रैल, यानी जब जिस दिन हमारा ये जो हुआ था, क्या बोलते हैं इसको, एग्जाम एंड डेट हुआ था, बीआर का हुआ था, उसके बाद ही जल्दी से ही प्रोविजनल आंसर की रिस्पॉन्स शीट तुरंत आ गई थी, मतलब बहुत ही जल्दी आ गई थी। तो अब बात ये आती है कि अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि शुरुआत में तो बहुत टाइम लगा था। यानी प्रोविजनल आंसर की हम मिनिमम तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज या कल में आ जाएगी। अगर मिनिमम बात करें, अगर पिछली बार की जस्ट बात करें, क्योंकि एनटीए पिछली बार इतना फास्ट हो गया था, तो मिनिमम आज या कल में आ सकती है। लेकिन 2-3 दिन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विद इन 3 डेज। यानी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैक्सिमम बाय 2nd, 3rd, 4th फरवरी तक हमारी प्रोविजनल आंसर की रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी। उससे पहले भी आ सकती है जैसा पिछली बार हुआ था, लेकिन हाँ उतना डिले आई डोंट एक्सपेक्ट कि 7-8 दिन लगेंगे, क्योंकि पहले से प्रोसेसेस नॉर्मली स्ट्रीमलाइन होते हैं, बेटर होते हैं। बाकी एनटीए कैन ऑलवेज सरप्राइज यू, इट कैन बी एनीथिंग। तो आपको ओवरऑल आइडिया लग गया होगा कि क्या-क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है? अब बात करते हैं एक ऐसे मास्टर रिसोर्स की जो आपकी प्रिपरेशन को अप्रैल अटेम्प्ट के लिए नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। जनवरी अटेम्प्ट हो गया है, लेकिन ज्यादातर बच्चों का वही रिएक्शन, सर ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था, अब क्या करें? मॉक टेस्ट भी दिए थे, लेट नाइट्स भी पढ़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। अब बोर्ड एग्जाम भी आ रहे हैं, जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट भी बहुत दूर नहीं है, कैसे मैनेज होगा इतना कुछ? बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आप सभी के साथ हूं। आपका गेम पलटने वाला है। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एनआईटी स्टार बैच, एक ऐसा क्रैश कोर्स जो जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट के लिए है। इसमें खास बात है 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, जिससे आपके सारे डाउट्स कभी भी क्लियर आप कर सकते हो। इसके साथ आपको मिलेगा एक पर्सनलाइज स्टडी प्लान जो आपके वीक एरियाज को टारगेट करेगा। तो भाई जनवरी अटेम्प्ट का फ्रस्ट्रेशन छोड़ो और अपनी तैयारी स्टार्ट करो फुल जोश में विद एनआईटी स्टार बैच। ज्वाइन नाउ।